स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लेमिंगो के थर्ड एडिशन डीप वाटर के पार्ट फर्स्ट का स्टडी किया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से अपनी करेज के बल पर लेखक ने पानी के प्रति अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो ओके, आइए आज हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। ओके, तो ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। बच्चों, यहाँ कास्केड्स है झरना या जलप्रपात यू कैन से। और कहता है लेखक कि जब कुछ वर्षों बाद मैं झरने के पानी को जानने लगा तो मैं उसमें जाना चाहता था। आई केम टू नो द वाटर्स बच्चों देखिए, जब बहुत ज़्यादा पानी होता है और एक प्रकार से समुद्र वगैरह के लिए या झील का पानी, बहुत ज़्यादा पानी हो, वहाँ पर हम वाटर से लिखते हैं, और जो पानी हम पीते हैं उसके लिए केवल वाटर लिखते हैं। एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज बेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेयर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। कह रहा है लेखक कि चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में से होकर जा रहा था, चाहे हम गोट रॉक्स से होकर जा रहा था, वही पुराना भय जो तालाब में मुझे घेरा था वही भय मुझको घेर लेता था। यानी तालाब का डर उसको आ जाता था, वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, और कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से मुझ पर पकड़ बना लेता था वो डर। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर एकदम शून्य हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे। आईसी हरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक ठंडी भय, आईसी बर्फीली भय जैसे मेरे हृदय को पकड़ लेती थी। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। यहाँ हैंडीकैप यू कैन से डर या अपंगता, ये अपंगता यानी पैर का पैरालाइज हो जाना, ये अपंगता मुझको जैसे जैसे वर्ष बीतता गया तब तक मेरे पास रही। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स, कैनोज कहते हैं बच्चों छोटी सी नाव को, और कहते हैं जब मैं मैनी लेक में अपनी छोटी सी नाव में होता था, और जब मैं सलमान कहते हैं एक प्रकार की मछली जो ज़मीन में विशेषकर रहती है, लैंडलॉक रहती है, ज़मीन में घुसी रहती है, उसके लिए जब मैं फिशिंग कर रहा था बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में, जब मैं बास भी एक प्रकार की मछली है, हैम्पशायर में जब इसकी मैं फिशिंग कर रहा था। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्टिट्यूट्स एंड मेटिलियस इन ओरिगन, कह रहे हैं कि जब मैं ट्रॉट मछली एक प्रकार की मछली है, इस मछली का मैं इन स्थानों पर डेस्टिट्यूट्स और मेटोलियस इन ओरिगन, इन स्थानों पर जब मैं इनकी फिशिंग कर रहा था, या फिशिंग आर सलमान ऑन द कोलंबिया, अथवा कोलंबिया की नदी में मैं मछली की फिशिंग, इनकी सलमान मछली की फिशिंग कर रहा था। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और जो बम्पिंग लेक है, एक लेक का नाम है इन कास्केड्स में, झरने का जो नाम है कास्केड है ना, उसके पास बम्पिंग लेक में जब मैं फिशिंग कर रहा था, तो कहते हैं कि वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जहाँ कहीं मैं जाता पानी का डर मेरे पीछे जैसे चलता रहता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, करें इस डर ने मेरे फिशिंग ट्रिप्स को रूइन कर दिया और मेरे जॉय को, मुझे कैनोइंग यानी नौका चलाने के आनंद से वंचित कर दिया, बोटिंग करने से वंचित कर दिया, इवन स्विमिंग से भी मुझे वंचित कर दिया। इट मीन्स डर का इतना असर रहा कि इन सभी एक्टिविटीज़ पर उसका बाय डिफेक्ट पड़ता रहा। आई यूज एवरी वे टू न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, कह रहे हैं कि मैंने हर तरीका अपनाया कि इस फियर के ऊपर मैं ओवरकम करूँ, विजय प्राप्त कर लूँ, लेकिन इसने बड़ी दृढ़ता के साथ अपने ग्रिप में मुझे पकड़ के रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कहते हैं अंततः मैंने 1 अक्टूबर लगा दिया है कि अक्टूबर के एक दिन मैंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर को रख लूँ और वो मुझे स्विमिंग करना सिखाए।
आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आवर ईच डे। कह रहे हैं कि मैं एक पूल में जाता था और वहाँ पर सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था, 1 घंटा प्रत्येक दिन, यानी 1 घंटा प्रत्येक दिन करते थे और सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर जो था उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। ए रोप अटैच टू द बेल्ट डाउन थ्रू ए पुली, और उसने मेरे बेल्ट से एक रस्सी भी बांध दिया और वह रस्सी एक पुली से होकर जाती थी। पुली कहते हैं जिससे वो खींचता, जिसके ऊपर वो रस्सी चढ़ाए रखता था और खींचता। दैट रैन ऑन ओवर हेड केबल, और कह रहे हैं कि वह केबल के ऊपर से होकर जाती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और कह रहे हैं कि वो रस्सी के अंतिम किनारे पर पकड़े रहता था दूसरा सिरा, एंड बेंट बैक एंड फोर्थ, और उस सिरे से हम लोग आगे और पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, कह रहे हैं फिर पूरे पूल में आगे और पीछे जाते थे, यानी कैसे सिखाया उसने आगे पीछे करके इनको, उसमें उसी के स्टाइल बता रहे हैं। हावर आफ्टर आवर, यानी घंटों घंटों हम ऐसा करते थे। डे आफ्टर डे, दिनों दिन, वीक आफ्टर वीक हमने ऐसा किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कह रहे हैं कि जब मैं पूल को जाता था तो पूल के लिए मेरी प्रत्येक ट्रिप पर ए बिट ऑफ पैनिक माने थोड़ा डर मुझको जरूर पकड़े रहता था, यानी डर इसके अंदर अभी भी वो समाया हुआ था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई बेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। कह रहा कि कभी कभी इंस्ट्रक्टर क्या करता था, उस रस्सी पर अपने पकड़ को रिलैक्स कर देता था, थोड़ा ढीला कर देता था, और मैं पानी के अंदर चला जाता था और वही ओल्ड एरर, वही पुराना डर वापस लौट आता था और मेरे पैर जैसे मानो जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, करें कि 3 महीने के जो बाद है इनका टेंशन धीरे धीरे कम होने लगा। स्लैक माने कम होना। देन ही टाट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर उसने मुझे बताया कि मैं अपने चेहरे को पानी के अंदर करूं और एक्सेल करूं। एक्सेल का मतलब सांस लेना। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और मैं अपना नाक ऊपर उठाऊं पानी से और फिर इनहेल करूं, यानी ब्रीथ आउट करूं, यानी सांस लूं, सांस अंदर करके पानी के अंदर करूं, फिर ऊपर उठा के नाक को मैं उसे वापस छोड़ूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, करें ऐसी एक्सरसाइज मैंने 100 टाइम्स किया। बाई बिट मैंने थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड का मतलब केप्ट अवे, मैंने अपने अंदर जो डर थी उसको धीरे धीरे मैं शेड कर दिया, माने दूर कर दिया। सेज्ड मी, दैट सेज्ड मी व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर, कह रहे हैं कि जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो जो मुझे डर लगती थी उस डर को मैंने धीरे धीरे कम कर दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, कह रहे फिर उसने मुझे पूल के किनारे पकड़ा और मुझसे कहा कि मैं अपने लेग से पानी को किक करूं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कहते हैं सप्ताह भर मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले पैर ने तो रिफ्यूज कर दिया ऐसा करने से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे पैर भी रिलैक्स हुए जो पैरालाइज हो जाते थे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अब मैं इन पैरों के ऊपर नियंत्रण रख सकता था। ओके, 10 पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, करें पीस बाई पीस का मतलब बिट बाई बिट, इस प्रकार से धीरे धीरे उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, करें कि जब पीस करके हमने सीखा तो उन सभी पीस को उसने एक इंटीग्रेटेड माने समाकलित, एक पूर्ण रूप से एक समन्वित रूप में इकट्ठा किया साथ में। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डिव आउट एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। उसने कहा कि जो अप्रैल के महीने में कि अब तुम तैर सकते हो, डुबकी लगाओ, तैरो और पूरे पूल की लंबाई तक आप तैर जाओ। एंड क्रॉल स्ट्रोक,
क्रॉल स्ट्रोक कहते हैं कि जब आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे चलाते हैं, क्रॉस करके अपने हाथ चलाते हैं स्विमर की तरह, उसी को कहते हैं। तो कहा क्रॉल माने वैसे रेंगना होता है कि आप रेंग कर की तरह अपने हाथ को चलाएं, यानी पानी को आप अपने हाथ से टालें। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया और इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल। कह रहे हैं कि मुझे अभी आश्चर्य होता था कि क्या मैं जब अकेला होऊंगा पूल में तो क्या वो टेरर स्ट्रिकन माने पुराना भय मुझे फिर आ जाएगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वाम एंड द लेंथ अप एंड डाउन, कह रहे हैं पूरे उस पूल को ऊपर नीचे मैंने पूरा तैर डाला, पूरा लंबाई भर। टिनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टिनी वेस्टिजेज का मतलब छोटी छोटे साइन, SIGN, साइन माने चिन्ह या प्रतीक, ठीक। तो जो हमारा पुराना डर था उसके छोटे छोटे चिन्ह या प्रतीक वापस लौटाते थे, यानी इनको डर का भाव आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सी, लेकिन अब मैं तो, फ्रॉन कहते हैं बच्चों त्योरी चढ़ाना, यानी रोब के साथ। अब मैं रोब के साथ कह सकता था दैट टेरर, उस टेरर से मैं कह सकता था क्या, ट्राइंग टू स्केर मी, अरे तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो। स्केर माने डराना, यानी लेखक अब जब कुछ तैरना सीख गया है तो पानी से कहता है कि त्योरी चढ़ाकर कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, हियर इज टू यू, ये तुम हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, कहा देखो फिर मैं एक दूसरी बार इस पूल को लेंथ को नापने जा रहा हूँ, तैरने जा रहा हूँ इसको, यानी लेखक के अंदर जो डर था वो ख़त्म हो गया। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, कह रहे हैं ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं कंप्लीट रूप से संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कहता है मुझे इस बात से मैं संतुष्ट नहीं था कि पूरा मेरे अंदर का डर चला गया है। सो आई बेंट टू लेक बेंटवोर्थ इन हेम्पशायर, कह रहे हैं कि न्यू हेम्पशायर में एक लेक है जिसका नाम बेंटफोर्थ है, मैं उसमें गया। डिप्ड ऑफ, मैंने उसमें एक डुबकी लगाई। और क्या किया, ये डॉक है ट्रिक्स आइलैंड, एक आइलैंड है जिसका नाम ट्रिक्स है, उसके एक डॉक, डॉक कहते हैं टापू को कहते हैं बच्चों, जो चारों तरफ से पानी से लगभग घिरा हो, उस टापू से मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्पैक्ट आइलैंड, और करें मैंने 2 मील तक मैं तैर गया, और वहाँ से तैर के कहाँ तक गया, स्टाम्पैक्ट आइलैंड तक। आई स्वाम, मैं कैसे कैसे तैरा बता रहा है। आई स्वाम द क्रॉल, रेंग करके, ब्रीस्ट स्ट्रोक बक्षस्थल के सहारे, साइड स्ट्रोक बगल की स्ट्रोक के सहारे, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ के सहारे मैं ऐसा करके 2 miles चला गया। ओनली वंस डिड दैट रिटर्न, कह रहा केवल एक बार मुझे डर लगी थी। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कह रहा है कि जब मैं लेक के बीच में पहुंचा तो मैंने अपना फेस पानी के नीचे किया और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल वही बॉटमलेस, बॉटमलेस का मतलब अतल पानी दिखाई दिया, यानी कोई तल दिखाई नहीं दिया, बहुत गहरा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, कह रहे हैं मुझे वही पुराना डर का भाव मिनिएचर में लौट के आया। मिनिएचर माने थोड़े समय के लिए लौट कर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने कहा, हंसा और मैं कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। फिर लेखक ने अपने डर पर विजय प्राप्त करते हुए उस पानी से कहा, कहो मिस्टर टेरर क्या सोचते हो, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम मुझे डरा ले जाओगे। इट फ्लड एंड स्वाम ऑन, अरे डर चली गई, भाग गई और मैं तैर गया। यट आई हैड रिजाइडुअल डाउट्स, रिजाइडुअल डाउट्स का मतलब होता है बच्चों ए बिट, थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा सा डाउट मुझ में था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, अपनी पहली अपॉर्चुनिटी में मैं वेस्ट की ओर जल्दबाजी किया गया। वेंट आउट टू द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, कह रहे हैं मैं वेंट अप टू द टाइटन, टाइटन और फिर कॉनराड मीडोज तक गया। ये गया है लेखक जहाँ जहाँ बता रहा है। अब द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर,
और कह रहा कैनॉट ग्रीक ट्रेल से लेकर मैं मीडो ग्लेशियर तक गया, एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मीडोज, और ऊंचे ऊंचे मीडोज में रहा, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, जो गर्म झील है उसके साइड में मैं रहा, वहाँ तक मैं गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, कह रहा है फिर अगली सुबह क्या होता है, मैंने अपने स्ट्रिप माने होता है पुट ऑफ वंस क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे, डुबकी लगाई इनटू द लेक, झील में, एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक मैं तैर गया, एंड बैक, और फिर वापस चला आया। जस्ट एज डॉग कारपरोन यूज टू डू, करें मैं वैसे ही तैर कर गया और वापस आया जैसे एक तैराकी का नाम है डॉग कारपरोन ने किया था। आई शाउटेड विद जॉय, मैंने खुशी से मैं बहुत चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और मेरी इस आवाज़ को, एक पीक है जिसका नाम है गिलबर्ट पीक ने मेरे आवाज़ को रिसाउंड किया, प्रतिध्वनित किया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और कहता लेखक मैंने पानी के प्रति अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्ट टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। कह रहा कि इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग है, और केवल वही लोग इस स्टार्क टेरर को माने घोर डर को समझ सकते हैं, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिसने इस डर पर विजय प्राप्त किया होगा वही लोग मेरे इस एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे। इन डेथ देयर इज पीस, अब कह रहा देखिए शांति कहाँ को मिलेगी जबकि हम डेथ से डरते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में ही तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ माने मृत्यु से डर में ही आतंक है, यानी हम मृत्यु से डरते हैं इसलिए हमारे अंदर टेरर होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, रूजवेल्ट वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिसके काउंसलर थे, सलाहकार थे। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हम लोगों को जिन सभी चीज़ों से डरना है वो डर ही है, यानी हम लोग डर से ही डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, कह रहे हैं क्योंकि मैंने इन दोनों चीज़ों का अनुभव किया है, एक डाइंग सेंसेशन का और भय का, जिसे भय ने उत्पन्न किया। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, यानी जीने की इच्छा किसी तरह मेरे अंदर तीव्र हो गई। ओके, और जी हम कब सकते थे, जब अपने टेरर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में एकदम मैं रिलीज पाया, अपने आप को फ्री पाया। टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब, कि अब मैं ट्रेल्स माने होता है रास्ता, कि रास्तों पर मैं चल सकता था, चढ़ सकता था। द पीक्स, चोटियों पे चढ़ सकता था। एंड ब्रश ए साइड फियर, और पूरे भय को मैंने अपनी तरफ से एक ऐसे ब्रश लगा करके साफ कर दिया, हटा दिया, यानी मेरा पूरा भय चला गया। ओके बच्चों, ब्रश ए साइड फियर का मतलब डर को हटा दिया, साफ कर दिया। ओके, तो बच्चों आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को शुरू से अंत देखिए, और इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर अवश्य करें। ओके।